अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, खिलाड़ी की कारकर्दगी का जो तयन है और स्टैंड पर उसकी क्या जगह होगी, क्या पोजीशन होगी, वो उसकी कारकर्दगी ही करती है। जो परफॉर्मेंस होती है उसी से इस बात को डिटर्मिन किया जाता है। अब अगर खिलाड़ी का ये इसरार हो कि जो बुरी परफॉर्मेंस है उस पर मिट्टी डाल दी जाए और माजी की किसी अच्छी परफॉर्मेंस पर गोल्ड मेडल दे दिया जाए, तो ऐसा आम तौर पर मुमकिन नहीं होता। बात करें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो उनके साथ कुछ ऐसा ही मामला दिखाई देता है। आप जहां पर लीगी रहनुमाओं को मुतादिद टॉक शोज पर और जगह जगह बात करते हुए सुनते हैं, हम ये देखते हैं कि वो दुनिया जहान के हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन जब बात आती है कारकर्दगी की और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की कारकर्दगी और वज़ारत उज़्मा का टेन्योर है उसकी, तो सवाल हो महंगाई का, सवाल हो रुपए की गिरावट का, सवाल हो बढ़ती हुई फूड इन्फ्लेशन का, सवाल हो बदहाल मईशत का, कोई भी आप सवाल करें, जवाब का आगाज़ 2017 से होता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर को डिसओन करती हुई दिखाई दे रही है। जब हम आने वाले इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बात करते हैं, आने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के इस वक्त जो भी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, PMLN का नारा क्या है, कुछ उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि माजी में तो वोट को इज्जत दो के नारे के साथ इंतखाब लड़ा गया था। इस मरतबा क्या है, परफॉर्मेंस में दिखाने के लिए क्या है, क्योंकि नारा भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी 2017 की है। ये जो पिछले 16 महीने की परफॉर्मेंस है, किस तरीके से PMLN आगे प्रोसीड करेगी कि अवाम इस कारकर्दगी को भूल जाए, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, PMLN एक अकेली सियासी जमात इस वक्त दिखाई देती है जो कि इलेक्शन कितने भी आगे चले जाए उस पर बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है, कोई उनकी तरफ से आवाज नहीं है, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहीं ना कहीं इंसिस्ट किया जा रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये गिला भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त भी जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो ऐसा लगता है कि PMLN की ही गवर्नमेंट है। तो कुछ नून लीग से जुड़े मामला पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। हाल हाशमी साहब, मियाँ साहब जो है वो जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं जी इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो मामलात हैं ये तय पा जाएं, और जाहिर है वो कोई एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं इस तरह की चीज़ को लेकर। सर 16 महीने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया किसी एहतसाबी अमल के आगाज़ का? अगेन बात फिर वहीं आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर, उनके अपने भाई, आपकी जमात के सदर, क्यों आप लोगों ने उस वक्त इन चीज़ों की तरफ नहीं देखा? अब ये क्या इलेक्शन से पहले फिर सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बयानबाजी की जा रही है? नहीं याशवीन, आप देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरावाला में जब हमारा जलसा हुआ था वहां पे उन्होंने खुल के नाम लिया था कमर जावेद बाजवा साहब का और फैज हमीद साहब का। उन्होंने उनके किरदार का तयन किया। देखिए, एक चीज मैं वादे कर देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, किरदार और फर्द एक हो सकते हैं मगर इदारे एक नहीं। इदारा अलग चीज है, किरदार अलग चीज है, फर्द अलग चीज है। उन्होंने उन फर्द को बताया था कि आपका जो किरदार है वो नामुनासिब है और आपको जवाब देना पड़ेगा आवाम को, और बड़ा दो टोक और बड़ा वादे किया था, जिसके बाद आप लोगों ने और पैमरा ने और मीडिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को स्क्रीन से आउट कर दिया था। वो फिर पाकिस्तान के स्क्रीन पे कई साल तक नजर नहीं आए। तो ये नहीं है कि अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद, मैंने ये सवाल नहीं किया सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि नैरेटिव नया है। मैं ये कह रही हूँ कि ये नैरेटिव है, 16 महीने हुकूमत ही किया, क्यों नहीं कुछ? आप क्यों कह रहे हैं कि आएंगे दोबारा तो करेंगे? ये जो जवाब है ये शहबाज साहब बेहतर दे सकते हैं कि ये मैं कारकुन हूँ, मैं ना हुकूमत में था, ना पार्लियामेंट में था, ना कैबिनेट में था। मैं समझता हूँ शायद ये हो, शायद, नॉट यकीनन, शायद ये हो कि कैबिनेट इसको अप्रूव ना करती, मगर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए और ये होगा। और इसी तरह जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया साकिब निसार साहब का, अजमत सईद शेख साहब का और दीगर हजरात का, तो वो आसिफ सईद खोसा का, तो क्या उन्होंने नौजुबिल्ला, ये लोग कोई भगवान तो नहीं है कि इनका नाम लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या आप नर्क में चले जाएंगे? ये भी आपके और हमारे जैसे इंसान है, बहुत से ऐसे आए और बहुत से आएंगे आइंदा भी। जब इस मुल्क में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे, लियाकत अली खान नहीं रहे, हुसैन शहीद शरवर्दी नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं रहे, मगर जो अच्छे काम करेंगे उनके नाम रहेंगे। आज भी जस्टिस मुनीर को लोग उसी नाम से याद करते हैं, जिया को किस नाम से याद करते हैं, यहिया को किस नाम से नहीं है। तो जो ठीक है, इनका नाम लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप ये नैरेटिव आपकी जमात जारी रखेगी, ये बयानिया जारी रहेगा, हुकूमत में अगर आ गए तो एहतसाब भी होगा, या यू टर्न ले लेंगे जरूरत पड़ने पर? जब तक कोई भी कौम अपने चीजों को, अपनी गलतियों को सुधारती नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। उसे अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से सीखना चाहिए। जापान को अगर आप ले लें, उसने अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों सीखा, दुनिया के हर मुल्क ने सीखा है। हम वाहिद है जो हम सीखना नहीं चाहते, हमें सीखना चाहिए। कोई भी नाम, आप यहिया खान को भी अगर 21 तोपों की सलामी दे दें
तो फिर क्या फर्क रह जाएगा अजीज भट्टी में और यहिया खान में? यही फर्क है। क्या फर्क रह जाएगा शब्बीर शहीद में और राशिद मिन्हास में? एक आदमी वतन के लिए अपनी जान देता है और एक वतन को डुबा देता है। तो मैं ये समझता हूँ यहिया खान एक किरदार था और किरदार को कभी भी हमें छुपाना नहीं चाहिए, उसको आया करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में वो क्या कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आप लोगों ने टाइम इन एंड आउट इक़्तिदार का मजा लिया है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये बातें सिर्फ तभी करते हैं जब शायद किसी जाती मफाद को सूट करता है। मैं थोड़ा सा अमीर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अमीर, आपको मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, गो के ऐलानात तो बड़े भरपूर किए जा रहे हैं, मगर कुछ लोगों की अभी भी राय है कि शायद मुश्किल है मियाँ साहब नहीं आएंगे, और आएंगे तो फेट क्या देख रहे हैं? पहुंच जाएंगे जाती उम्रा, या आपको लगता है कि शुरू में ही कोई कानून का शिकंजा जो है उसको फेस करना पड़ सकता है? अगर मुझे अब इजाजत है तो मैं इससे पहले कमेंट करना चाहूंगा। हाशमी साहब जैसे फरमा रहे हैं और सारी पीएमएलएन ये कह रही है कि अब मियां साहब आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चौथी दफा और मुल्क में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं खुशगुमानी रखता हूँ इस बात पे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की काबीना में कौन लोग होंगे? वही ख्वाजा आसिफ जो 2013 की काबीना में भी थे, 2022 की काबीना में भी थे, वही ख्वाजा साद रफीक जो हर काबीना में, वही पहले तो चले होते थे शायद खाका नवाज़ी, अब पता नहीं साथ होंगे या नहीं होंगे। सो तकरीबन वही टीम है मियां साहब की जो गुज़श्ता कई दफा इक़्तिदार में आने के बाद उनका हिस्सा है। तो अब दोबारा आके यही लोग काबीना में वज़ीर होंगे, 2-4 लोग चले कम ज्यादा हो जाएंगे, क्या फर्क, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? इनके वही दिमाग, वही सलाहियतें, वही अहलियत, वही विजन, क्या फर्क पड़ेगा? चले मियां साहब को तो मैं कहता हूँ उनका तो बहुत क्लियर, लेकिन यही टीम है ना। सो ये मुझे नहीं लगता कि शायद वो बहुत बड़ा यकलख कोई पाकिस्तान में को बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हो। नहीं, इसमें एक सवाल ये भी नहीं है अमीर कि ऐसा कोई गोल्डन फॉर्मूला है जो मियां साहब को पता है, तो फिर सवाल वही है 16 महीने अपने भाई को क्यों नहीं बता दिया? एग्जैक्टली, यानी जब उनके भाई हर तरफ से पंचिंग बैग बने हुए थे, कोई इधर से पंच मार रहा था, उधर से मीडिया सवाल कर रहा था, महंगाई थी, पेट्रोल 150 से 330-32 पे पहुंच गया, डॉलर मार्च 22 में 178 पे था, वो बढ़ के 350 पे ओपन मार्केट में चला गया, और आपके गुर्बत 10% डबल डिजिट में चली गई, बेशुमार चीजें। और मियां साहब के पास फॉर्मूला था, लेकिन मियां साहब अपने भाई को डैमेज होते देख रहे थे पॉलिटिकली, लेकिन उन्होंने वो फॉर्मूला दिया नहीं। और काबीना भी वही शहबाज शरीफ के साथ थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ रहती और जो आइंदा होगी, लेकिन फॉर्मूला नहीं। तो ये बात नहीं करने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ गुमानी रखता हूँ उससे, जब तक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे पाकिस्तान में आके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि नहीं करती हमारी कोई भी सियासी जमात, वो ना पीटीआई ने कॉस्ट पे की, ना ये कॉस्ट पे करते हैं। अगर इन्होंने आके वही एडहॉकिज्म की सियासत की और वही गवर्नेंस की जो माजी में रही है कि इसको भी खुश करना है, उसको भी नहीं छेड़ना, वो भी नाराज हो जाएगा, तो कोई 0/0 फर्क आएगा ना। पहले का भी कोई, मैं एक्सेप्शनल नहीं कह रहा, कोई भी फर्क नहीं ला सका पहले, ना ये लेकर आएंगे अब आदमी 21 अक्टूबर में। लेकिन इससे पहले में और इस दफा में एक फर्क ये है कि पहले तारीख कभी नहीं आती थी, एक बेकिस्म का महीना आ गया, सितंबर में मियां साहब आ रहे हैं, सर्दियों में आ रहे हैं, गर्मियों में आ रहे हैं, बहार में आ रहे हैं, फिजा में आ रहे हैं। इस दफा बहरहाल एक तारीख दी है, और वो तारीख खुद पार्टी के सदर ने दी है शहबाज शरीफ साहब ने, और उसको अभी तक गुज़श्ता 2 हफ्ते से जब से तारीख है अभी तक वो ओन कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हाँ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तंज करने वाले कह रहे हैं कि भाई 21 अक्टूबर तो है, लेकिन वो 2024 की 21 अक्टूबर होगी या 25 की होगी। अब मियां साहब की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उनकी भी इंटेग्रिटी का सवाल होगा, उनको भी आना चाहिए और पेश करें। जेल में पहले भी गए, कहते हैं कि हम जेल में गए फिर चले गए, कौन सी कोई ऐसी उस्ताद आ जाएगी? हो सकता है सजा सस्पेंड हो जाए, जैसे चेयरमैन पीटीआई की पोछाखाना में सस्पेंड हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे, बाहर आके अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स करें, लेकिन अब इनको आना पड़ेगा। सर नुक्ता जो है वो ये, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक के बाद ही राना साहब आपसे तफसील से जवाब ले लेती हूँ। सवाल यही है कि वापसी पर मियां साहब को कोई खबर है आपके पास, या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या फेस करना पड़ सकता है? क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है? भुट्टी साहब का, सरफराज भुट्टी साहब का एक बयान है, उसको लेकर भी बड़ा शोर हंगामा है, उस पर भी बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ।